हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ग्रामर के पार्ट में जो है टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और ये इसे बहुत एकदम डिटेल में पढ़े हैं दोस्तों। तो आज जो है उस टेंस को हम लोग कैसे पढ़ें ये सीखें, यानी ये अपने आप में डेवलप करें कि आगे हमको टेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत कुछ याद करना ना पड़े, ना याद रखना पड़े। तो आज का टॉपिक दोस्तों थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट के सेंस में ये है कि आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं ले रहे हैं, बस ये कि टेंस जो इतना हम लोग पढ़ें उसमें जो भी अपना एक्सपीरियंस हमको हुआ उसको आपके सामने शेयर कर रहे हैं ताकि उसे इजीली आप भी याद रख सके और ज़्यादा दिनों तक और आप आसानी से कोई भी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सके। ठीक है, तो हम इसे किस स्टेप में पढ़े वो सीखेंगे। टेंस तो पढ़ चुके दोस्तों, मेरे प्लेलिस्ट में टेंस के लिस्ट में बहुत सा वीडियो है कंप्लीट टेंस का, वो पढ़ें। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि टेंस कैसे पढ़ें, टेंस कैसे पढ़ें। दोस्तों यही हमारा टॉपिक है। अगर ये आप सीखना चाहते हैं कि हम कैसे टेंस पढ़ें तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने जा रहा है दोस्तों, बस स्टेप वाइज कैसे हमको टेंस पे कमांड करना है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों जो हमारा होता है, कोई भी पढ़े तो पहले टेंस को डिफाइन करें। वो तो यहां पर जिसका भी नेम आए उसको डिफाइन करें, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए, या कंटिन्यूअस आए, या परफेक्ट आए, या परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, उसको पहले डिफाइन करें दोस्तों। तो नाम से ही उसको डिफाइन करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के रूप में हम टेंस को ही डिफाइन करना अगर चाहें तो कैसे करेंगे। टेंस पहले क्या आता है, हिंदी में काल, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक्शन का, या एक्शन है अभी रखिए दोस्तों, एक्शन प्लस टाइम। तो क्या है कॉम्बिनेशन, एक्शन प्लस टाइम के कॉम्बिनेशन को हम लोग टेंस बोलेंगे। यानी कि कोई एक्शन होगा और उसका टाइम की बात करेगा। और इसे क्लियर जानना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं दोस्तों, एक्शन या इवेंट, और टाइम के साथ साथ स्टेटस। ठीक है, तो पहला सिर्फ याद रखें, एक्शन और टाइम के कॉम्बिनेशन, मतलब कि कोई काम होगा और कोई टाइम होगा। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग टेंस बोलेंगे। और यही सीखना है दोस्तों कि किस नेचर का एक्शन होगा और कौन सा टाइम होगा। बस क्लियर, टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या एक्शन और या इवेंट कहिए, यहां पे भी सिंगुलर रखते हैं, एक्शन या इवेंट का जो टाइम बताए या स्टेटस बताए, ठीक है, टेंस कहलाता है। पहला स्टेप क्या हुआ कि हम लोग उसका जो नाम से देखेंगे उससे ही उसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। अब अगला, और ये स्टेप नहीं हुआ, हम लोग पहला स्टेप देखेंगे, वो तो हुआ कि नाम से। पहला स्टेप दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या, टाइम लाइन। पहला स्टेप टाइम लाइन। और टाइम लाइन आप जानते हैं, इसे हम लोग यहां पे नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नहीं तो वीडियो 10 से भी ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, टाइम लाइन। तो क्या करेंगे कि दूसरा स्टेप लिखे हम एक, लेकिन पहला नाम से आप जानेंगे। दूसरा में पहला स्टेप कि टाइम लाइन पे उसको, उसके डिफिनेशन को देखेंगे कि किस सिचुएशन या किस कंडीशन में हम लोग इस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो इस पे क्या देखेंगे, सिचुएशन एंड कंडीशन, सिचुएशन एंड कंडीशन देखेंगे। किस पे,
टाइमलाइन पे। टाइमलाइन क्या होता है, टाइम को डिवाइड किया गया, वो उस पर नहीं बात कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा स्टेप हम लोग देखेंगे, ये हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे हम लोग टेंस को पढ़ें। टेंस तो अभी तक पढ़ ही रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिमाग में कैसे सेट हो और कभी ना भूल सके। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। हम लोग बहुत आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ग्रामर और ट्रांसलेशन से रिलेटेड, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने से रिलेटेड आपको इस पे वीडियो मिलते रहेगी, आप सीखते जाएं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं दोस्तों। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। तो आइए दोस्तों, दूसरा स्टेप कि ये तो हुआ, अब दूसरा स्टेप हमारा है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब कि आप अगर एकेडमिक पढ़ रहे हैं स्टेप वाइज, स्टैंडर्ड 2, 3, 4 यानी सबसे जा रहे हैं, 10th, 11, 12 ग्रेजुएशन, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसके डेफिनेशन की एक ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन रिटेन फॉर्म में भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कि आप रिटेन फॉर्म में इसके डेफिनेशन को भी लिखें, रिटेन फॉर्म। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, पहले इंग्लिश लिखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, लिखें तो इंग्लिश में, लेकिन समझें दोस्तों अगर हिंदी भाषी है तो हिंदी में भी, जो कि हमने हर वीडियो में किया है। टाइमलाइन पे सिचुएशन कंडीशन के देखने के बाद डिफाइन किए हैं रिटेन फॉर्म में, पहले इंग्लिश में लिखे हैं और हिंदी में उसे समझाए हैं, ताकि आप अच्छे से उसे दिमाग में सेट कर सकें। तो अभी तक हम लोग क्या थे, 3 तरह से, पहले नेम, फर्स्ट स्टेप, इस पे भी हम लोग सिचुएशन कंडीशन यानी कि उसके डिफिनेशन को ही समझने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप 2 में डिफिनेशन रिटेन फॉर्म, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आप मन में, ये ठीक है, जरूरत पड़ जाएगी। तीसरा स्टेप दोस्तों हमारा होगा स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है हमको, स्टेप 3 में दोस्तों ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो चूंकि टेंस पढ़ते हैं और अगर किसी स्टेट बोर्ड से हैं तो वो लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पे कि भाई हिंदी के वाक्य में या हिंदी सेंटेंस में या हमारा कहिए जो स्टेटमेंट होगा उसके अंत में क्या रहेगा, तो वो आप ऑप्शनल है, इसे देख सकते हैं, इसे हिंदी में लिखते हैं, हिंदी पहचान। ये अगर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है, हिंदी वाले के लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों इनिशियली आप इसको माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप ये हुआ। अब आइए, ये सब तो ठीक है, डेफिनेशन समझ गए, सब कुछ समझ गए, टाइमलाइन पे सिचुएशन कंडीशन समझ गए। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी टेंस का टाइप है उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहना चाहिए, वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा सिचुएशंस या स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिस करना है, बोलने की, लिखने की, या कोई बोल रहा है तो उसे सुन के समझने की। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है हमारा स्टेप 4 में क्या दोस्तों, स्ट्रक्चर। स्टेप 4 में स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा कर लेते हैं दोस्तों, तो सभी 12 टाइप्स के जो टेंसेज होते हैं सबका अलग अलग होता है और आपको बहुत कुछ ये भी सिखा सकता है ये याद करने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा दोस्तों एक जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। यहां पर बस इतना ही दोस्तों, बाकी हर टेंस में
डिफरेंट होगा, लेकिन जनरलाइज स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसको हम एक्सप्लेन तो किए ही है, यहां पे जरूरत नहीं है। और दोस्तों लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सब कुछ डिफाइन भी कर लिया, समझ भी लिया, हिंदी पहचान भी सीख गया, स्ट्रक्चर भी सीख गया, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट होगा उसे क्या करना होगा आपको? उसे दोस्तों स्टेप 5 ऐसे ही रहने देते हैं। स्टेप 5 में दोस्तों इसके यूसेज यही मेन है। जो जानते होंगे कि जो लिखने नहीं जानते, पढ़ने नहीं जानते, लेकिन वो इंग्लिश बोल सकता है। कैसे? वो इतना सिचुएशन को सुना, इतना प्रैक्टिस किया कि वो अब बोलने की बस कोशिश करता है कि वो करेक्ट स्ट्रक्चर्स उसके माइंड से डिलीवर हो जाता है। माइंड मतलब डिलीवर वहां पे बनता है, फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर होता है और टंग से, जबान से या कहिए मुंह से निकलता है। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके यूसेज को देखना पड़ेगा, या कहिए दोस्तों इसे यूसेज, ये नाउन या वर्ब का है, इस तरह से भी उसको नहीं बात कर रहे, या कहिए फंक्शन, या कहिए दोस्तों सबसे एक अगर आप वर्ड में लिखना चाहते हैं कि इस स्टेप का एक स्ट्रक्चर में क्या नाम होगा, टाइमलाइन, डेफिनेशन, हिंदी पहचान, स्ट्रक्चर, तो सभी के बदले आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है? प्रैक्टिस में एस भी होता है, प्रैक्टिस करना, ये नाउन है दोस्तों। बस एक आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस। इस तरह से दोस्तों इसमें क्या सीखना होगा आपको कि सब कुछ समझने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म करना है सभी सिचुएशंस पे, और उसको बोलना है। और कोई बोल रहा है या लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे समझना है। क्लियर? तो इतना है। तो कितना स्टेप हुआ? और एक चीज और दोस्तों, ये इतना स्टेप्स, 5 स्टेप्स, पहला नाम, ये इसको नहीं लिखे स्टेप, नहीं तो इसे लिखे 5 स्टेप्स में आप टेंस को पढ़ना कैसे सीखेंगे। और दोस्तों तो जो स्पोकन की सिर्फ बात करते हैं तो उसके लिए कौन कौन स्टेप की जरूरत है? टाइम लाइन जरूरी है ताकि वो सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना क्या कर सके, सिचुएशन को क्रिएट कर सके, स्टेटमेंट को क्रिएट कर सके। तो एक, और दूसरा ये सब को जरूरत नहीं है, वो तीसरा में आ जाए, स्ट्रक्चर भी चाहे तो याद करे, अदरवाइज वो सीधा यूसेज पे आ जाए। कौन लोग? जो कि स्पोकन सिर्फ चाहते हैं, स्पोकन जो सिर्फ चाहते हैं, ये 2 स्टेप्स को कमांड करें तो वो हर चीज बन जाएगा। स्टेप 1 एंड स्टेप कौन है? 5। यानी कि टाइमलाइन पे सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को फॉर्म करें, स्ट्रक्चर को फॉर्म करें विथ वोकैबुलरी। वो अलग पार्ट है, ठीक है? वो आपको सीखना पड़ेगा कि किसका इंग्लिश क्या होता है, ठीक है? और दूसरा स्टेप डायरेक्ट कि आप उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे वो आप सुन के प्रैक्टिस करें, चाहे वो आप किसी भी तरह करें, वीडियो देख के प्रैक्टिस करें, बोल के प्रैक्टिस करें। बस दूसरा स्टेप डायरेक्ट एक क्रिएट करें, एक प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आपको स्पोकन में इतना ही जरूरी पड़ेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।